हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, तो चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स ये बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है एंड आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपका जो भी वर्ज़न है और इसके पहले जितने भी पास्ट वर्ज़न्स रहे हैं, उसको लेके बहुत ही ग्रेटफुल है क्योंकि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है एंड कहीं न कहीं वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने जो भी मेहनत किया उसकी वजह से आपके फ्यूचर सेल्फ को जो लाइफ मिली है वो मिल पाई है एंड आपके फ्यूचर सेल्फ के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड उन लोगों को शायद आप बहुत टाइम से नहीं जान रहे हो लेकिन जब वो आपके लाइफ में आएंगे फ्यूचर में तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही हैप्पी है उन लोगों के साथ हैंगमैन आपका जो भी करंट सिचुएशन है वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है एंड कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिसीज़न लेने से रोक रही है। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी जल्दी में नहीं करना चाहती या करना चाहता तो आपको ये आपके फ्यूचर सेल्फ बता रहे हैं कि वो सिचुएशन आपको हैंडल करने के लिए किसी तरह का गाइडेंस मिलेगा एंड ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगा। अगर किसी तरह से आप किसी स्टैंड स्टिल सिचुएशन में हैं, जहाँ पे कोई भी डिसीज़न लेना बहुत ही रिस्की फ़ील हो रहा है, तो आपको जल्द ही किसी तरह का गाइडेंस मिलने वाला है। हो सकता है गाइडेंस ड्रीम के थ्रू मिले, किसी तरह का ड्रीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड है, हायरोफेंट और ये एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कोई फ़ीमेल है या आपकी लाइफ़ में कोई फ़ीमेल है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि किसी तरह से उनके लाइफ़ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप ही वो फ़ीमेल हैं, तो ये आप मैसेज आपके लिए हो सकता है, बट अगर आप नहीं देख रहे हैं और आपकी लाइफ़ में अगर कोई फ़ीमेल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि अम, उनको किसी तरह से स्टेबिलिटी मिलने वाला है लाइफ़ में, एक स्टेबल इनकम सोर्स और अ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो ये देख रही हैं जिन्होंने अगर किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए कहीं अप्लाई किया हो, तो उनको ये अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अ, उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल काफ़ी दिक्कत चल रही है, स्पेशली फाइनेंशियल दिक्कत। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो या फिर किसी तरह से आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है डिपेंड करने के लिए एंड आपको कहीं न कहीं चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में एंड आपके सामने ही लोग हैं जो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं बट कहीं न कहीं वो आपको उस तरह से नहीं रख रहे हैं जैसे आप खुद को रख पाते अगर आप इंडिपेंडेंट होते एंड तो यहाँ पे ये एनर्जी है जहाँ हाँ, जहाँ पे किसी तरह से लैक है और बहुत मेहनत की ज़रूरत फ़ील हो रही होगी अभी आप लोगों को बट आपके फ्यूचर सेल्फ बताना चाहते हैं कि जो भी आपका सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा एंड अभी आप जितना भी टेंशन में है वो सिचुएशन बहुत दूर तक नहीं रहेगा एंड कहीं न कहीं आपका सॉल्यूशन बहुत ही आपके करीब है। मतलब मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे कोई बहुत पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल है, तो ये एग्ज़ैक्ट नहीं हो सकता है बट ऐसा ही कुछ जैसे कि आप 5 कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए बट एक्चुअली आपको जो जॉब मिलना था वो कोई कंपनी ना होकर किसी तरह का स्कूल है जो घर के पास ही है एंड आप उस स्कूल में जॉब करने वाले हों, ऐसा कुछ। लाइक कुछ ऐसा है जो आपके घर के बहुत ही करीब है, वहीं पे कहीं न कहीं आपके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी है बट उसको छोड़ के आप हर जगह इधर-उधर कुछ ढूँढ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है आपके लिए। 3 कार्ड गिरा है, मैं एक-एक करके लूँगी।
यहाँ पे स्पेशली ये वाली एनर्जी आ रही है जैसे जॉब को लेके कोई बहुत परेशान है। हाँ, ये टावर का कार्ड है। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी कहीं न कहीं अ, आपके आस-पास के लोग बहुत ऐसा फ़ील करेंगे जैसे इसको कैसे ये मिल गया या इसके साथ ये कैसा हो गया, ये वाली एनर्जी है। तो आपको आपके फ्यूचर सेल्फ ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में जो भी करिए ढिंढोरा मत पीटा कीजिए। मतलब जो भी हो थोड़ा-सा सोच समझ के जिसको भी बताना हो बताइएगा क्योंकि शायद आपके आस-पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा। और एक और मैसेज ये है कि आपने जो भी लाइफ़ अपने लिए इमेजिन किया है, आपकी लाइफ़ उससे बहुत ही अलग होने वाली है। तो आप अ, अगर कुछ चाह रहे हैं लाइफ़ में तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजिए कि मुझे ये चाहिए इन द एंड बट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मत बताइए ताकि यूनिवर्स को ये स्पेस मिले कि आपके लिए सही से प्लान बनाया जा सके। क्योंकि आपकी लाइफ़ जो फाइनली है वो बहुत ही अलग दिख रही है। तो वो लाइफ़ के लिए आपको स्पेस बनाना होगा ताकि आप सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ और आपको थोड़ा-सा रेडी रहना होगा कि अ, जो भी आपने इमेजिन किया उससे काफ़ी कुछ अलग हो सकता है। 2 कार्ड है यहाँ पे लवर्स और 2 ऑफ कॉइन्स का। किसी तरह से हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी दिख रहा है कि आपको जो लाइफ़ चाहिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये एडवाइस है ऑलमोस्ट आपके फ्यूचर सेल्फ से कि आप खुद को किसी तरह से मास्क पहन के या छुपा के नहीं रख सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कहीं न कहीं अगर आपको डांसर बनना है, तो आप अपने डांसिंग स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं बने, तो आप वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे अपने लाइफ़ में जो आपको प्रमोट करे। अ, और इसी तरह से कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल जैसे आपको जॉब चाहिए कहीं पे, तो आप कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेज़ेंट करिए। अगर आप खुद को लेके डाउटफुल रहेंगे, आप खुद को लेके इस तरह से फ़ील करेंगे कि मुझे ठीक नहीं फ़ील हो रहा है या फिर अब मैं थोड़ा-सा हम्बल होके अपना अ, जो भी ट्रेट्स है वो बताऊँगी, तो सामने वाले को बहुत आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब तक आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करेंगे, तब तक दूसरे लोग भी आपको हायर शायद ना करना चाहें। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि लाइक आपको खुद के बारे में पॉज़िटिव सोचना है। तभी आप अपनी जो भी लाइफ़ है वो अट्रैक्ट कर पाएँगे। और किसी तरह से हो सकता है आप बुद्धिस्ट ये अवलोकितेश्वर का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी तरह से बुद्धिज़्म से कनेक्ट करते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको किसी तरह से हेल्प मिलेगा। अगर आप बुद्धा या उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं या मेडिटेट करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके पूरे प्रोसेस में। चलिए देखते हैं और क्या एडवाइस या गाइडेंस है आपके लिए। मुझे लगता है आपको गुस्सा भी बहुत आता है। शायद ये सबके लिए ना हो लेकिन ऐसी एनर्जी है जैसे कुछ लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है एंड कहीं न कहीं आपका फायर एलिमेंट बहुत ही डोमिनेटिंग है आपके बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिज़न में जो कि वाटर, अर्थ ये सब होता है। तो मुझे लगता है कि आपको खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है और गुस्सा को थोड़ा-सा फ़ील करिएगा, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस करें, पर अगर करें तो एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली करिएगा एक्सप्रेस। 5 ऑफ कप्स रिवर्स में अम, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, दूसरे टैरोट डेक से। तो यहाँ ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने प्रेज़ेंट को लेके बहुत पॉज़िटिव नहीं फ़ील कर रहे थे। लेकिन शायद इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिला हो। क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे कोई पर्सन बहुत ही नेगेटिव हो चुका है, लाइक उसको बिल्कुल होप नहीं मिल रहा है लाइफ़ में, वैसा कार्ड है। तो इससे यही बताया जा रहा है ना कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ बेहतर कर लेंगे, आपको बस खुद में भरोसा होना चाहिए। ये देखिए फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लिटरली किसी तरह की स्टेबिलिटी स्टार्ट होने का कार्ड है, मतलब काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे थे तो मैं वो ले नहीं रही हूँ, फिर से करेंगे, अगर आना होगा तो आ जाएगा। ये देखिए, ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड है एंड मुझे लगता है कि आप
खुद जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो कोई ऐसा डायरेक्शन है जो शायद आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चूज़ किया हो, लेकिन आप किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा ये एडवाइस कंसिडर करिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने इंजीनियरिंग किया हो, मेडिकल किया हो या कॉमर्स किया हो तो या सीए इस टाइप की चीज़ें की हों, तो आप शायद उस फ़ील्ड में ही जॉब भी ढूँढ रहे हों, लेकिन आपका सक्सेस एक्चुअली किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो आप इस चीज़ के लिए अपना बर्थ चार्ट भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो, उससे भी कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे लाइक एडवाइस यही है कि आपको किसी तरह से कोई क्रिएटिव चीज़ जो पसंद हो उसमें भी आपका सक्सेस पॉसिबल है, तो आप मल्टीपल चीज़ें अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। विक्ट्री आपको वहाँ से भी मिल सकता है। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका बर्थडे का जो डेट हो वो 6 हो। ये इस जजमेंट के कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कहीं न कहीं आप बाकियों को खुश करने की वज़ह से आप जो करना चाहते हैं एक्चुअली उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड लाइक जैसे कि होता है ना, जैसे कोई बच्चा हो और उसको डांसर बनना हो या म्यूज़िशियन बनना हो, बट उसके फादर या मदर का एक्सपेक्टेशन या सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है कि वो इंजीनियर बने। तो इस तरह का कुछ आ रहा है, जैसे आपको कुछ और करना है लेकिन कहीं न कहीं बड़ों की बातें, बड़ों के एक्सपेक्टेशन क्या है वो उन सारी चीज़ों की वज़ह से आप अपने पर्पस को फ़ॉलो करने से पहले 4 बार सोच रहे हैं। तो अगर हो सके तो आप वो पर्पस जो भी आपके दिमाग में है, आप उसको फ़ॉलो करिए। एंड अगर आपके पास समय बच रहा है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके सोसाइटी या पेरेंट्स जो भी हैं, उनका भी कहीं न कहीं मन रह जाए। तो लेकिन ये चीज़ यहाँ दिख रहा है कि आपका पर्पस दूसरों की बातें सुन के आपको नहीं पता चलेगा। वो कहीं न कहीं आपके अंदर है एंड आपको उसको ढूँढना होगा, आपको उसको फ़ॉलो करना होगा। आप किसी तरह से वो करने के लिए बने हैं जो आप कर नहीं रहे हैं अभी। एंड जो आप कर रहे हैं वो आपकी अपनी आवाज़ नहीं है, कहीं न कहीं आपने वो दूसरों से बोरो किया है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो या किसी तरह के रिलेटिव्स हो। एंड वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करने में शायद आपको खुशी भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं। अ, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है, ये यही कार्ड है दूसरे टैरो डेक में भी। एंड मुझे लगता है कि अगर आप अभी तक भी ये चीज़ फ़ील नहीं कर पाए हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ यही कह रहा है कि आपके लिए अबंडेंस सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के बाद आएगा। आप जब तक दूसरों के बताए हुए पाथ पे चलते रहेंगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा कि आपको खुद के लिए क्या करना है। एंड एक बार आप खुद के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको किसी तरह से लगेगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ या पैसा कमाना है, ये सब कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो लिटरली फाइनेंशियल अबंडेंस रिप्रेज़ेंट करता है। एंड हो सकता है किसी तरह से आपके सोलमेट्स, फैमिली मेंबर्स, सपोर्टर्स, वो भी आपको अपने उसी पाथ को फ़ॉलो करके मिले, जिस पाथ की वजह से आपने अपना पर्पस फ़ॉलो किया। तो कहीं न कहीं आपको लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। लाइक आपको क्या करना है सच में लाइफ़ में, किस चीज़ को अपना करियर बनाना है, क्या आपका पर्पस है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। अचानक से एक बहुत ही लाउड हॉर्न बजा, तो मुझे लगता है ये कन्फर्मेशन हो सकता है, क्योंकि अम, ये दोनों ही कार्ड फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड है। एंड मुझे दिख रहा है कि जब आप अपने उस पाथ को फ़ॉलो करते हैं, जिससे आप बाकी लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, बट कहीं न कहीं एक स्ट्रगल बना रहेगा। लेकिन जब आप अपना पाथ चूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको दूसरों के अलावा खुद को सुनना पसंद है सबसे पहले, तो वहाँ सिर्फ़ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ इतना पैसा आएगा कि आपके बाकी के भी आगे के लोग, आपके ख़ानदान में लोग, जो बच्चे आएँगे आपके, उनके बच्चे आएँगे, वो भी वो अबंडेंस फ़ील कर पाएँगे और उनको भी आपके जो भी आप छोड़कर जाएँगे उनके लिए वो काफ़ी होगा, मतलब इतना कुछ आएगा। लेकिन इसके लिए शायद आपको थोड़ा-सा उन लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, जिनको आप अभी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे आ रही है। एंड शायद वो लोग आपसे नाखुश हो, या आपके अगेंस्ट जाने को लेकर काफ़ी एक्सेप्टिंग ना हो, जो कि ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो ये स्टेप कहीं न कहीं दिख रहा है यहाँ पे।
किंग ऑफ वांड्स और ये जस्टिस का कार्ड है, ये हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट का कार्ड यही वाला कार्ड है। आपके काफ़ी कार्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो मुझे ये यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि किसी न किसी तरह से जो बाकी लोग हैं आपकी लाइफ़ में, ख़ास करके बड़े लोग, ऐसे लोग जिनकी बातें आप मानते हैं, उनको सब कुछ सही पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है एंड आप उनकी बात मान सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट अपने अंदर झाँक कर देखिए कि आपके लिए क्या सही है। एक फ़र्क होता है बात मानने में और उस बात को अपना लेने में। आपको ये समझने की यहाँ ज़रूरत है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही बता रहा है क्योंकि ये 2-2 मेजर अरकाना है, ठीक है? एंड ये देखिए ये लड़की इसने एक तरह से एक मास्क पहन के रखा है क्योंकि बाकी लोग कभी उसको खुल के जीने ही नहीं दिए। तो ये जस्टिस का कार्ड और जैसे ये आदमी खुल के हँस रहा है, किंग ऑफ वांड्स भी ऐसा कार्ड होता है जैसे कोई कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि आप कभी खुद को अपनाए ही नहीं है। आपका जो भी डेफ़िनिशन है, आपका जो भी वर्ज़न है, वो कहीं न कहीं एक परफ़ॉर्मेंस पे बेस्ड है और आप उस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं जिस तरह से आपके घर के बड़ों को पसंद है या जो भी लोग हो आपके लाइफ़ में जिनकी वज़ह से आप कहीं न कहीं अच्छा बने हुए हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप खराब बने लेकिन आप वो बनिए जो आप खुद हैं। मतलब जैसे कि आपका अपने ट्रूएस्ट सेल्फ से कनेक्शन है ही नहीं क्योंकि आपको मौका भी नहीं दिया गया और कहीं न कहीं आप कनेक्ट नहीं कर पाए। बाकियों को खुश रखने में आपने कभी ये नहीं देखा कि आपको सच में क्या चाहिए, आपको क्या करने का मन है, तो जब तक आप उस पार्ट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि जो खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेज़ेंट कैसे करेगा? ये वो वाली बात है, ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि ये चेंज आपको लाना होगा और आपको अपने लिए जो सही चीज़ है, वो करना सीखना होगा तब जाके आप वो चीज़ अपना पाएँगे एंड खुद को वैसे प्रेज़ेंट कर पाएँगे, तो जैसे ही आप खुद को वैसे प्रेज़ेंट करेंगे, अपने आप ही जो चीज़ें आपके लिए सही है, वो आप लाइफ़ में अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये वही बात है कि अगर आपको म्यूज़िशियन बनना है, तो आपको बाहर गाना गा के दिखाना होगा, वरना लोग कैसे जानेंगे कि आप म्यूज़िशियन हैं? तो आपको सही में अगर म्यूज़िक पसंद है, तो आप म्यूज़िशियन बनेंगे एंड आप म्यूज़िक कॉन्फिडेंटली गाएँगे भी बाहर जाके, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ रहा हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही मैसेज है आपके लिए। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।